ट्रेपेजॉइडल मेथड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेपेजॉइड होती क्या है। तो बेसिकली इस तरह की शेप जिसमें एक आपके पास रेक्टेंगल सी बनी हो और एक ट्राइंगल हो, इस तरह आमतौर पे ये शेप आपको इस तरह इस शेप में ही मिलती है। तो ये वाली जो शेप है इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड। अब हमने इसको यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन करनी है। अब वो इंटीग्रेशन कैसे की जा सकती है वो हमारा टास्क है। अब इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन इटसेल्फ होती क्या है और उसका मतलब क्या है। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये बनेगा, लेट्स से आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम ए टू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो उसका मतलब ये बनेगा आप एफ ऑफ ए से शुरू हो जाएं और एफ ऑफ बी तक सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करें और ऐड कर दें। यानी लोअर लिमिट से स्टार्ट करें और हायर अपर लिमिट तक जाएं और बीच की सारी वैल्यूज़ पे भी एक्स फंक्शन को कैलकुलेट करके ऐड कर, तो आपकी इंटीग्रेशन बन जाएगी। ठीक है, तो अब हम इस प्रोसेस को करेंगे क्या। ट्रेपेजॉइडल मेथड जो है वो बेसिकली क्या करता है, लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जिसका ग्राफ कुछ यूं है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला पॉइंट आपका एफ ऑफ बी है, ये वाला पॉइंट आपका एफ ऑफ ए है। अब आप इसकी इंटीग्रेशन करने चाहते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगी, इसका एरिया अंडर द कर्व। लेट्स से बी पॉइंट इधर है, तो एरिया अंडर द कर्व ये। अब आपको इस वाले जो ग्रीन एरिया है इसकी वैल्यू चाहिए। ये जो ग्रीन एरिया होगा ये आपकी इंटीग्रेशन का पार्ट होगा। अब इंटीग्रेशन आप कैसे कर सकते हैं उसका, बेसिकली ट्रेपेजॉइडल मेथड आपको एक अजम्पशन लेता है। वो कहता है ये जो कर्व है ए से बी तक, ये आप कर्व लेने की बजाय आप सिंपल, ये ए पॉइंट था आपका, ये बी पॉइंट था आपका, तो इनके दरमियान कर्व लेने की बजाय आप एक स्ट्रेट लाइन को एज्यूम कर लें। जब आप इसे स्ट्रेट लाइन में एज्यूम कर लेंगे देन ये आपकी एक ट्रेपेजॉइड बन जाएगी कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ है दैट इज एफ ऑफ ए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो विड्थ है दैट इज एफ ऑफ बी। हमें पूरा एरिया चाहिए। पूरा एरिया मतलब सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया, देन इस ट्राइंगल का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया A1 आप निकालें, वो क्या बनेगा, विड्थ इनटू हाइट। तो आपके पास ये इसकी बन गई विड्थ एफ ऑफ ए और लेंथ इसकी बन गई कितनी, बी माइनस ए। अब A2 निकालो, वो बनेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो 1/2 बेस आपकी है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो बेस आपकी है ये वाली लाइन, हाइट आपकी है ये वाली लाइन। अब बेस आपकी सिंपली अगेन बी माइनस ए ही है। अब हाइट आपकी क्या बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी जो हाइट है दैट इज एफ ऑफ बी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी हाइट आपकी एफ ऑफ ए है। तो ऊपर वाली जो हाइट बनेगी वो बनेगी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ बी। तो ये बन गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, तो ये आपका ओवरऑल एरिया बन गया। अब आपका ओवरऑल एरिया क्या है, A1 प्लस A2, तो वो कितना बन जाएगा, एफ ऑफ ए बी माइनस ए प्लस 1/2 बी माइनस ए एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आप यहाँ पे इसको ले आए तो बी माइनस ए कॉमन है दोनों में, उसे साइड पे कर लें, बन गया एफ ऑफ ए
और पीछे बन गया एफ ऑफ बी हाफ माइनस हाफ एफ ऑफ ए। तो ओवरऑल आंसर बन जाएगा बी माइनस ए एफ ऑफ बी का हाफ प्लस एफ ऑफ ए का हाफ, क्योंकि ये वन ज़्यादा है हाफ माइनस का है तो प्लस वाला साइन आएगा। तो फॉर्मूला बन गया बी माइनस ए बाई टू एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ ए। सो हमने क्या करना है, जो एरिया है उसको मोर एक्यूरेट करेंगे। लेट से हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो इनिशियल पॉइंट इसका बनेगा एक्स नॉट, फाइनल पॉइंट बनेगा एक्स एन। यानी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स की फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन। उसमें क्या बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन, तो वैसे ही है जैसे हम निकालते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान के पॉइंट्स हैं, वो क्या बनेंगे एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री प्लस सो ऑन अप टू एफ ऑफ एक्स एन। अब आपने करना क्या है, जो बीच के पॉइंट्स हैं उनको डबल कर दें और आखिर वाले पॉइंट जो होंगे वो सिंगल रहेंगे। अब इसकी रीजन है, लेट से उसी तरह डायग्राम है ए बी और अब आपके पास ये ट्रापेजॉइड बन। अब लेट से आपका पॉइंट है ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप सी बोल लें। अब क्या होगा, जो सी पॉइंट है वो यहाँ पे एक ट्रापेजॉइड बनाएगा ए सी के साथ, ये वाली। और डी पॉइंट अगर आप ले लें यहाँ पे, तो सी वाला पॉइंट अगेन एक ट्रापेजॉइड बनाएगा इसके साथ ऐसे। या उसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाली। तो दो आपके पास ट्रापेजॉइड बनेंगे, यानी कि पहले अगर आपके पास इस तरह पहले अगर आपके पास इस तरह एक डायग्राम थी, अब आपने क्या किया, एक सी पॉइंट लिया इधर, तो यहां पे आपकी एक ट्रापेजॉइड बनी। अब डी पॉइंट लेंगे, उसमें भी आपके पास ऐसे एक ट्रापेजॉइड बनेंगी। लेकिन जो आपका दरमियान वाला पॉइंट है ये वाला, ये दो ट्रापेजॉइड के दरमियान आ रहा है। तो इसका मतलब हर पॉइंट जो मिड में आएगा वो दो ट्रापेजॉइड बनाएगा, लिहाजा उसकी डबल काउंटिंग होगी। तो ये लॉजिक है इसकी डबल होने की। इंटीग्रेशन है उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स एन बराबर होगी एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एफ ऑफ एक्स वन प्लस टू एफ ऑफ एक्स टू प्लस सो ऑन अप टू एफ ऑफ एक्स एन। अब इसमें साथ हमारे साइड पे कुछ मल्टीपल में आएगा, दैट इज h बाय टू। अब ये है ट्रेपोजाइडल मेथड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब जो h टर्म है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। h टर्म बेसिकली आपकी पहले b माइनस ए के इक्वल थी, क्योंकि हमारा b माइनस ए बाय टू आंसर था। लेकिन अब हम नीचे एक टर्म और लिखेंगे, दैट इज n। n है नंबर ऑफ स्टेप्स, n है नंबर ऑफ स्टेप्स, जबकि h आपका स्टेप साइज का इक्वल है। और जो b माइनस ए है वो बेसिकली आपका इंटरवल है। क्या आपने इंटरवल को कितने टुकड़ों में डिवाइड किया और कितने साइज के टुकड़े बनाए, वो बनेगा h। तो आपका ओवरऑल फॉर्मूला है b माइनस ए ओवर टू n एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस टू एफ ऑफ एक्स वन सो ऑन अप टू एफ ऑफ एक्स एन। तो इस तरह का फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो क्वेश्चन है कि इंटीग्रेट अ फंक्शन दैट इज एक्स रेज पावर टू फ्रॉम 0 to 2। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ करेंगे
मेथड ऑफ ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो इसका एक्चुअल आंसर जो बनता है दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 3, जो कि ऑलमोस्ट आपके पास 2.66 के इक्वल होगा, दैट इज अराउंड 2.66। तो हम इसके कंपेयर करने के लिए इसकी वैल्यूज़ को एनालिटिकली सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसको प्रोग्रामिकली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है दैट इज numpy। देन आपने एक फंक्शन डिफाइन करना है फंक एफिशिएंसी, जिसका पैरामीटर लेंगे x और ये हमारे फंक्शन को वैल्यू देगा। अब हम रिटर्न कर देंगे x रेज की पावर 2 और x स्क्वायर। अब x स्क्वायर हमारे पास वैल्यू आ गई। देन हम डिफाइन करेंगे ट्रेपेजॉइडल मेथड। उसको हम 3 पैरामीटर्स देंगे, x नोट की वैल्यू देंगे, xn की वैल्यू देंगे और स्टेप साइज h की वैल्यू देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे दैट वुड बी n, वो होगा xn माइनस x नॉट डिवाइडेड बाय h। अब ये हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जो हम इस पूरी इंटीग्रेशन में लेने वाले हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स आने के बाद हम सबसे पहले एक इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल वैल्यू वो बराबर होगा फंक्शन में x नोट को पुट कर दें। इसी तरह हम फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगा फंक्शन के अंदर xn को पुट कर दें। अब हमें मिडिल वैल्यूज चाहिए, लेकिन मिडिल वैल्यूज हम इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते एक बाय एक, हमें वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे चाहिए। तो मिडिल वैल्यूज़ आप क्या कर दो, 0 कर दो उस पर अभी के लिए। देन आप एक फॉर लूप स्टार्ट करोगे, फॉर i इन रेंज। अब आप इसे रेंज देंगे कि 1 से लेके n तक। अब उसके अलावा एक चीज़ आपने ये करनी है कि ये वाला जो फंक्शन है ये एक इंटीजर फंक्शन होना चाहिए, n की वैल्यू एक इंटीजर होनी चाहिए। तो हम इसको एक इंटीजर में बाउंड कर देंगे और बाद में हम क्या करेंगे, फॉर i इन रेंज फ्रॉम 1 to n इसको स्टार्ट करेंगे। तो x0 इंडेक्स वाली वैल्यू हमारे पास है, xn इंडेक्स वाली हमारी वैल्यू हमारे पास है। तो ये जो रेंज है ये आपको बेसिकली 1 to n-1 वैल्यू देगी। n जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हमारे पास सिर्फ मिडिल वैल्यूज़ ही आ रही होंगी। अब इसकी मिडिल वैल्यूज़ कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे मिडिल वैल्यूज़ इज इक्वल टू मिडिल वैल्यूज़ प्लस, हमें पता है ट्रेपेजॉइडल मेथड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं फंक्शन को। अब फंक्शन, अब आपने निकालना है x नोड पे फंक्शन को, बट इसमें एक टर्म ऐड हो जाएगी। ऐड क्या होगी, i प्लस h, यानी इसको ऐड करके पूरे फंक्शन के अंदर आप इसको सोल्व कर रहे हो, तो आपके पास इस तरह एक फंक्शन बन जाएगा। तो ये जो लाइन है बेसिकली क्या करती है, जो फंक्शन की वैल्यू x नॉट प्लस i प्लस h पे कैलकुलेट करती है और देन उसको सोल्व करती है। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली जब मिडिल वैल्यूज आ गई हैं हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू प्लस मिडिल वैल्यूज प्लस फाइनल वैल्यू, और देन हम इसको रिटर्न जब करेंगे वो होगा सम मल्टीप्लाइड बाय h और डिवाइडेड बाय 2। तो यानी 2 से डिवाइड करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपके पास ये उसकी वैल्यू आ जाएगी रिटर्न होके आपके पास। अब हम क्या करेंगे, x नोट की वैल्यू को यूज़र से इनपुट लेंगे। x नोट इज इक्वल टू इनपुट फ्लोट ले लें, इनपुट x एंटर x नॉट लाइक दिस, एंटर x नॉट। अब आगे xn इज इक्वल टू फ्लोट
इनपुट। अब हमारे पास क्या है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, तीनों वैल्यूज़ को हमने इनपुट ले लिया, xn को भी और h को भी। अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है रिजल्ट, दैट विल बी tm x नोट xn एंड h। अब प्रिंट कर देंगे रिजल्ट द आंसर टू द इंटीग्रेशन इज स्पेस कॉमा रिजल्ट। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो तो प्रोग्राम में एक इशू है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे थे वैल्यूज़ को, वहाँ पे ऐड हो गया है। तो आपने एक्स नोट में ऐड करना है आई क्रॉस एच को, यहाँ आई एच को मल्टीप्लाई करके कि कितने एच आपने इंक्रीज़ करना है, कितने स्टेप इंक्रीज़ करना है। एक स्टेप है, 2 है, 3 है, 4 है, तो आई इंडेक्स है और एच उसको स्टेप साइज बनाएगा। अब करके देखते हैं 0 2 0.1 and now our answer is 2.67। तो एक्चुअल आंसर आपका आना क्या चाहिए, दैट वाज 8/3, तो आंसर है 2.66, हमारा है 2.67। तो हम एक्चुअल आंसर के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। अब लेट से हम h की वैल्यू और कम कर लेते हैं, 0 2 एंड देन h की वैल्यू हम ले लेते हैं 0.401। तो अब हम एक्चुअल आंसर के उससे भी ज़्यादा करीब हैं, 2.66 आगे 66। तो कंटिन्यूस हमारे पास सेम आंसर आ गया है।